तो हर एक जगह पे अगर मल्टीपल एनएलयू होंगे तो उसमें तकलीफ क्या बात रहेगी। जम्मू में आप बना रहे हैं, मतलब कश्मीर में आप दे रहे हैं, बडगाम में दे रहे हैं, जम्मू में भी देने का काम है। मेरा मानना है कहीं पर भी अगर आएगा तो सर वो जगह डेवलप होते हुए दिखाई देगी। जैसे अगर कोई एनएलयू कहीं पे आएगा औरंगाबाद, तो हम यहाँ बैठकर सोचेंगे कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे एनएलयू क्यों आया, थोड़ा कल्चर के बारे में पता लगेगा। तो चाहे पीर पंजाल हो या चुनाव हो, मेरा ये मानना है एनएलयू आना चाहिए। और ये हमारे जम्मू के लोगों की बात। सर लीडर जो होता है, मैं हूँ या मेरे पिताश्री हैं, वो एक पार्टी के लीडर नहीं है। उनको केवल कांग्रेस का लीडर नहीं कहा जा सकता, कांग्रेस का सिपाही कहा जा सकता है। वो लीडर लोगों के हैं और लोगों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। चाहे अगर आपकी अपनी भी सरकार है, सवाल पूछने में क्या गलत बात। मेरे पापा ने पूछा कि अभी वीडियोज आ रही थी, आप क्यों नहीं दिखे मुझे एनएलयू के वहाँ पे। तो मैंने बोला कि नहीं, आगे से आप आगे से ये बोल देता, मैं कैसे जाता, सरकार आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई हुई है। सर बात वैसी नहीं है। अब एनसी के अंदर भी कुछ व्यक्ति हैं पर्सनल जिन्होंने बात रखी। जय सिद्ध बल्ला मेरे साथ हैं, ये वकील बन रहे हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भी हिस्सेदार। इज इट बिकॉज ऑफ योर डैड दैट यू स्टार्टेड डूइंग एक्टिविज्म? सर ऐसी चीज़ नेसेसरी नहीं है। हाँ, एक एटमॉस्फेयर होता है तो वो वेव बनने में मदद होती है। ऐसे मेरा भाई भी है, बट उनका थोड़ा पता नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में मेरा भाई नहीं है। अच्छा। तो उस हिसाब से तो मेरे भाई को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मेरी बहन है उनको भी आना चाहिए। तो सर हर एक व्यक्ति की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं। तो कह सकते हैं कि रोल हो सकता है पिताश्री का, ऐसी बात नहीं है कि मैं मोटिवेटेड हुआ हूँ पिताश्री को जो लोगों से मिलते हुए काम करते हुए देख के ज़रूर मदद तो होते हुए दिखाई दी है सर, ऐसा कह सकता हूँ। इसको डिनाई नहीं कर। I'll stay specific to your university. जय, मुझे ये बताइएगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार कह रही है कि हम एक एनएलयू बडगाम में बनाएंगे, उसके बाद सरकार चुप हो गई है जी। और फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया, उन्होंने उस बयान में कहा कि आपके यहाँ आईआईएम आया, आईआईटी आया, इतना कुछ आपको मिला, हम थोड़ी बोले। अब अगर हमको एक एनएलयू मिली, आपको परेशानी क्यों है? सर ये मेरा पर्सनल इस पे ये बात माननी है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा तो वो उन व्यक्ति का गलती रहती है। मेरा ऐसा मानना है, जब एनएलयू का क्लॉज 3 ये कहता है कि मल्टीपल एनएलयू एक स्टेट में हो सकते हैं, तो हर एक जगह पे अगर मल्टीपल एनएलयू होंगे तो उसमें तकलीफ क्या बात रहेगी। जम्मू में आप बना रहे हैं, मतलब कश्मीर में आप दे रहे हैं, बडगाम में दे रहे हैं, जम्मू में भी देने का काम होना चाहिए। बिकॉज मैं फैक्ट्स पे बात रखना चाहूँगा। महाराष्ट्र में 3 एनएलयू हैं, औरंगाबाद में एक एनएलयू आ जाता है, दूसरा नागपुर में एक एनएलयू आ जाता है, मुंबई में एक एनएलयू आ जाता है, महाराष्ट्र में 2 जगह पर सर एनएलयू आ जाते हैं, यूपी में 2 जगह पर एनएलयू आ जाते हैं। तो जब वहां पर एनएलयू हो सकते हैं ज्यादा, तो वहां तो कभी किसी ने नहीं बोला कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हो, वहां क्यों नहीं दे रहे हो। तो मल्टीपल एनएलयू दे दिए गए। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर आप एनएलयू देंगे तो सर जो सराउंडिंग के एरियाज हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। तो रोका तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने है, जो आपके पिता की पार्टी के साथी हैं। सर ये मेरा मानना है कि हमारा काम है इस पर लड़ाई लड़ना, और जम्मू का जो भी चीज़ ली गई है वो लड़ झगड़ के ली गई है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट बात भी कही जा सकती है। लेकिन हमको अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। और मैंने तो सर इस पर प्रदर्शन पर भी हम आते हुए दिखाई दिए कि एनएलयू सर जम्मू में आना चाहिए। और तो पिताजी घर पे डांटते नहीं कि सर, भाई वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी हुई है और आप मतलब वो तो मांग सकते हैं ना, भाई दे दो, कहानी खत्म हो जाती है। या कांग्रेसियों की सुनते नहीं सरकार वाले? उल्टा मेरे पिताश्री ने मुझे कहा था कि आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो एनएलयू के। अच्छा। हाँ, ये पढ़ाई है, ये मैं इसकी कसम खा के बोल देता हूँ विद्या की। चक्कर क्या था, हमारे यहाँ से असाइनमेंट्स चल रही थी, तो मैं थोड़ा उस असाइनमेंट के चक्कर में 1-2 में जा, वकील भी बनना जरूरी है जी, तो मैं असाइनमेंट्स में नहीं जा पाया। तो मेरे पापा ने पूछा कि अभी वीडियोज आ रही थी, आप क्यों नहीं दिखे मुझे एनएलयू के वहाँ पे। तो मैंने बोला कि नहीं, आगे से आप आगे से ये बोल देता, मैं कैसे जाता, सरकार आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई हुई है। सर बात वैसी नहीं है। अब एनसी के अंदर भी कुछ व्यक्ति हैं पर्सनल जिन्होंने बात रखी है कि एनएलयू आना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि एनएलयू के बात में कोई चीज़ गलत नहीं है। हम एक व्यक्ति से लीडर जो होता है, मैं हूँ या मेरे पिताश्री हैं, वो एक पार्टी के लीडर नहीं है। उनको केवल कांग्रेस का लीडर नहीं कहा जा सकता, कांग्रेस का सिपाही कहा जा सकता है। वो लीडर लोगों के हैं और लोगों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। चाहे अगर आपकी अपनी भी सरकार है, सवाल पूछने में क्या गलत बात है सर। ये आप कांग्रेस वालों को समझा रहे हो? हाँ जी। ये आप कांग्रेस के नेताओं को समझा रहे हो एक जनरल, कि भाई आप सवाल क्यों नहीं पूछते? नहीं, मैं सर एक जनरल बात रख रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को सरकार से अपना सवाल पूछना अच्छा, चाहिए। हमने पूछा, हमने कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार अहमद से पूछा। हमने कहा भाई आप ये बताइए कि ये यूनिवर्सिटी जो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ है बडगाम के लिए, तो आप एक काम करिए, एक जम्मू में बना दीजिए।
अच्छा, ये जो एनएलयू बडगाम के लिए ऐलान जिसका हुआ है उसको राजौरी पुंछ बनाइए और जम्मू में एक अलग से बनाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप एक काम करिए, जो आपने जम्मू को देनी है वो आप बडगाम को दे दीजिए और जो बडगाम वाली है वो हमारे यहाँ बना दीजिए। ये सर स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, उनका व्यक्तिगत रह सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने कहीं हाँ जैसे उनका ये भी सुना कि पीर पंजाल में आना चाहिए। ये आपका जाती तौर पे मानना है या आप कांग्रेस को डिफेंड करके कह रहे हो? ये नहीं सर, मैं एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और हमारी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि कहाँ आना चाहिए, किसी ने पीर पंजाल की बात की, किन्होंने चिनाब वैली की बात की, ये तो एक डिबेटेबल बात रही। बट जम्मू प्रोविंस जो हो गया जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मेरा मानना है कहीं पर भी अगर आएगा तो सर वो जगह डेवलप होते हुए दिखाई देगी। जैसे अगर कोई एनएलयू कहीं पे आएगा औरंगाबाद, तो हम यहाँ बैठकर सोचेंगे कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे एनएलयू क्यों आया, थोड़ा कल्चर के बारे में पता लगेगा। तो चाहे पीर पंजाल हो या चिनाब हो, मेरा ये मानना है एनएलयू आना चाहिए, और ये हमारे जम्मू के लोगों की बात है सर। अच्छा जय, आपने एक अच्छी बात की, आपने कहा पीर पंजाल में आए, चिनाब में आए, कहीं भी आए, ठीक है जी। अब आइए कश्मीर संभाग में, बिल्कुल एनएलयू कहाँ पर है? बडगाम जी। लेकिन आपने वहाँ कोई ये टर्मिनोलॉजी सुनी, पहाड़ी ज़िला, मैदानी ज़िला, वहाँ पर भी एक दरिया बहता कृष्ण गंगा, तो कल कुपवाड़ा वाले कहना शुरू कर दें कृष्ण गंगा वाला एरिया, वो तो कहते नहीं। आप बानिहाल से लेके राइट अप टू उड़ी, वहां तक आपको एक ही बात सुनने को मिलती, व्हाट इज दिस इज कश्मीर। बट व्हेन यू कम टू जम्मू रीजन, आपको 3 टर्म्स सुनने को मिलती हैं, चिनाब, पीर पंजाल, जम्मू प्लेन्स। अब मेरी समझ से परे है बिल्कुल ये चीजें, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, तो आपको ये समझ में आता है कि जम्मू रीजन को 3 सब रीजन्स में डिवाइड करके दिखाना जरूरी है और कश्मीर को एक रीजन दिखाना जरूरी। डू यू एग्री? सर कश्मीर में भी देखा जाए, जो इंडिपेंडेंट एमपी जीते हैं वहाँ से, तो उन्होंने भी ये चीज़ का कई बार जिक्र किया। अभी मार्च में जब वो स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में, उन्होंने नॉर्दर्न कश्मीर का जिक्र किया। तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी कोई नॉर्दर्न कश्मीर के नाम से बुलाया। पर यहाँ तो सर फटते हैं पीर पंजाल चुनाव के ऊपर। ये तो यहाँ तो आप पीर पंजाल का नाम, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कौन सा पीर पंजाल, तो आपके कांग्रेस के नेता और पीर पंजाल के तमाम जो नेता हैं राजौरी पुंछ के, वो सब ने कहा या तो माफी मांगो वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। पर ये कश्मीर में तो देखने को नहीं मिलता। इसमें भी एक बात रहती है, जैसे हम बाकी इलाकों की बात करें कि यूपी में पूर्वांचल हमारे को सुनने को मिलेगा, तो हर एक जगह जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं उनकी भी तो बात होते हुए दिखाई देती है। एक डिवीजन रहता है, अपर असम हमको सुनने को मिलता है, तो वहाँ पर भी हमें सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू के अंदर ऐसे दिखाते हुए डिवीज़न दिखाई दे रही है, कहीं पे कुछ एथनिक पॉपुलेशन उस हिसाब की रहती है जो नाम दिया जाता है, और ये बहुत पुराना नाम चलते हुए आ रहा है सर। तो इवन बीजेपी के भी जब लीडर्स थे, सुनील शर्मा सर, जब राजौरी पुंछ में वो गए थे, तो जब उन्होंने फोटो कराई थी, पीछे ही लिखा हुआ था एक बोर्ड पे कि आई लव पीर पंजाल। तो अब कई बार बीजेपी के भी व्यक्ति लिखते हैं कि पीर पंजाल यूनिट ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, बट मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि क्या नाम है। मेरा मानना है ठीक है नाम ये है, लेकिन एट द एंड चाहे पीर पंजाल हो या चिनाब हो, है वो जम्मू का ही पार्ट है सर। और जम्मू प्रोविंस में जब हम डोगरा बोलते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं कि डोगरा का मतलब सिर्फ हिंदू होता है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे कोई पुंछ में रहे, राजौरी में रहे, कहीं भी पूरे जम्मू प्रोविंस में रहे सर, वो सारे डोगरे हैं। बिकॉज जब हम बात करते हैं कश्मीरी, तो हम कश्मीरी में ये थोड़ी कहते हैं कि ये अनंतनाग से है, ये सोपोर से है, ये कौन से इलाके से है। तो कश्मीरी एक पूरी टर्म पे लगती है। उत्तराखंडी मीन्स उत्तराखंड में रहने वाले, बिहारी मीन्स बिहार में रहने वाले, डोगरा मीन्स जम्मू प्रोविंस में रहने वाले। तो एट द एंड मेरा यही मानना है कि एनएलयू जम्मू प्रोविंस में कहीं पर भी आए और आना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर सर ग्रोथ होते हुए दिखाई दे इन इलाकों में। मुझे जय, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि रीजन्स में रीजनल डिस्पैरिटी हर जगह होती है, बिल्कुल, लेकिन इस रीजनल डिस्पैरिटी के बावजूद एक ब्रॉडर टर्म है डोगरा, जो सबके लिए जम्मू रीजन में यूज की जाती है। लेकिन एम्फेसिस पीर पंजाल और जब चिनाब पर होता है, तो कश्मीर में जैसे आपने कहा नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जी। अनंतनाग जिले के लोग जो कश्मीरी बोलते हैं, श्रीनगर शहर का आदमी उनको गांव वाला कहता है कि ये कश्मीरी, वो कश्मीरी जो हम बोलते हैं। कुपवाड़ा के लोग जो जुबान बोलते हैं वो श्रीनगर के लोग नहीं समझ पाते, या कश्मीरी जो वो बोलते हैं दैट इज कंपेरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज स्पोकन इन श्रीनगर। बट एनएलयू का मुद्दा हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, एम्स हो, कोई भी इशू हो, आप पूरे कश्मीर को यूनानिमस और यूनिफाइड और एक यूनिट के तौर पर बात करते देखेंगे। आप कभी नहीं सुनेंगे कि कुपवाड़ा वाले ने कहा कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल क्यों बनाई। बिल्कुल। आप कभी नहीं सुनेंगे कि कुपवाड़ा वाले ने कहा कि आपने एम्स जो है वो अनंतनाग के पास या श्रीनगर के पास क्यों बनाया। नहीं,
आप इधर बनाओ, हम सब जगह उसका बेनिफिट लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू जम्मू रीजन, एनएलयू की बात हो रही है कि भाई बडगाम में बनाएंगे जी, और जम्मू में चाहिए तो अब राजौरी पुंछ वाले कह रहे इधर बना लो, डोडा वाले कह रहे इधर बना लो, वो रियासी वाले कह रहे इधर बना लो। मतलब यूनानिमिटी नजर नहीं आ रही, डिविजन साफ तौर पर नजर आ रही है कि आपको लग रहा है कि भाई ये तो एक सिलेक्टेड ग्रुप है जिस ग्रुप में इस चीज को बनाया जा रहा है। तो आपको बुरा नहीं लगता कि वी ऑलवेज लुक लाइक डिवाइडेड लॉट व्हेन ऑन द अदर साइड कश्मीर इज यूनिफाइड वन यूनिट? ये मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा, बट अब एक बात ये भी आती है कि सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ये बात मैं बिल्कुल आपकी एग्री करूंगा कि जब कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए या किस में चाहिए, दे दो में चाहिए। बिल्कुल, जम्मू में भी ये बात तो रियलिटी है, ऐसा चीज़ होना चाहिए कि हम लोग आएँ। हाँ, आप ऐसा बोलो कि जम्मू में एनएलयू आना चाहिए, बट अगर यहाँ पे आएगा तो वो चीज़ अच्छी रहेगी अगर सिस्टमेटिकली बोला जाए। क्योंकि सर जब हम यूनिटी में बात करेंगे, जम्मू प्रोविंस के लोग आके बात करेंगे तो सर प्रेशर बनेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जब मेरे पिताश्री मंत्री थे तो तब प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशंस हुई, तो मेरे पिताश्री ने भी बात रखी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब कश्मीर में आई थी तो जम्मू में भी आई। और मेरा सर पर्सनली ऐसा मानना है कि मैं इस एंगल पे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कश्मीर जा रहा है जम्मू नहीं आ रहा, कोई डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट है, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट ही नहीं रख रहा हूँ। मेरा सवाल ये सर, जबकि एनएलयू का क्लॉज 3 खुद ये कहता है कि मल्टीपल एनएलयू एक स्टेट में हो सकते हैं, बाकी स्टेट्स में है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं है? और सर जब यहाँ पे आएंगे, सपोज मैं कहता हूँ चलो राजौरी में आ जाता है, राजौरी में नहीं तो जैसे आपका चनाब में आ जाता है, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो कोई जनरल यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो आप जैसे सांबा में देख लेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, जम्मू में देख लेंगे कहीं एम्स मिल जाएगा, आईआईटी हमारे इधर मैं सिर्फ थोड़ा सा वो करेक्ट करना चाहूँगा। जम्मू में जी ना एम्स है, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केवल क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। बस आपको करेक्ट करूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन ज़रूर जम्मू में हुई लेकिन बनी सांबा ज़िले में। एम्स के लिए एजुकेशन यहाँ हुई बनी सांबा ज़िले में। IIM IIT आया है वो भी जम्मू शहर में नहीं है, जम्मू शहर से बाहर, वो दैट इज इन नगरोटा। और नगरोटा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका आधा भाग सांबा जिले में है और आधा भाग इधर है। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू में आंदोलन जरूर हुए हैं लेकिन जब इंस्टीट्यूट बने तो जम्मू ने देखा नहीं बना कहाँ। लेकिन अब ये भी आप नहीं करेंगे कि आप एक इंस्टीट्यूट को ऐसी पहाड़ी पे बना देंगे जहाँ पर जाना ज़रा मुश्किल हो। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि डोंट यू थिंक टाइम हैज़ कम कि जम्मू की जो लीडरशिप है वो यूनानिमस और यूनाइटेड होकर एनएलयू जम्मू के लिए मांगे? सर जम्मू के लिए मांगे, लेकिन हमारा वही रहेगा कि पहले हमें जम्मू प्रोविंस की बात रखनी है। आए कहीं पर भी वो एक सेकेंडरी बात रहेगी, लेकिन बात ये है कि अगर हमारे जम्मू प्रोविंस में आते हुए दिखाई देगी तो वो सारा कुछ एक ही है। अच्छा सेठ, मुझे ये बताओ जी, आप जम्मू यूनिवर्सिटी में एनएलयू की बात कर रहे हो, आनी जम्मू प्रोविंस में चाहिए, आप जिस पार्टी के साथ अपने आप को संबंधित रखते हो या मुंसलिक रखते हो, वो पार्टी आज तक अध्यक्ष नहीं दे सकी जम्मू संभाग से, और तो आप इतना बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी आपके पिताजी जो वर्किंग प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट भी नहीं बनने उनको दिया आज तक। मुझे नहीं पता कारण क्या है, लेकिन आप उनके सुपुत्र हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। देखिए मैं इसकी बात रखना चाहूँगा, कांग्रेस के यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे थे जो बिश्नाह से थे, भगत साहब, अब मेरे को नाम नहीं रिकॉल हो रहा। और सर बात ये रही कि जम्मू, आपकी ये बात है कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नहीं है, वो तो पार्टी के ऊपर फैसला रहता है कि कैसे क्यों नहीं बना रखना है। हाँ जी, बनाते क्यों नहीं? सर वो तो पार्टी बता सकती है, मेरा इसमें क्या स्टेटमेंट रह सकती है। लेकिन ये बात है जैसे वकार रसूल जी को बनाया गया था पहले। तो जब आप अध्यक्ष नहीं बना सकते फिर आप कैसे तय कर सकते हो कि कोई चीज जम्मू शहर में आनी चाहिए, जम्मू के लिए आनी चाहिए? क्योंकि आपको तो डर है कि अगर हमने बोल दिया भाई जम्मू में बनानी है तो कहीं पार्टी हाईकमान नाराज ना हो जाए। सर इस पे मैं ये बात रखना चाहूँगा कि पार्टी प्रेसिडेंट से भी बड़ी पोस्टें होती हैं, देखी जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं। चाहे चीफ मिनिस्टर की आप बात करें, आप बड़ी पोस्टों की सर बात करें, कैबिनेट मंत्री की बात करें, जो आज़ाद साहब थे चाहे वो बलेसा बदरवा से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन मैं उसको भी जम्मू प्रोविंस का ही हिस्सा मानता हूँ सर। तो वो हमारे जम्मू के चीफ मिनिस्टर रहे। मैं तो उनको ये कहूँगा कि इनफैक्ट कि फर्स्ट डोगरा चीफ मिनिस्टर मैं उनको ये बोलूँगा, बिकॉज वो जम्मू से थे।
उसके बाद कैबिनेट मंत्री भी वो रहते हुए हमें दिखाई दिए गए, करण सिंह जी को भी मंत्रालय मिलते हुए दिखाई दिया गया। तो सर ऐसी बात नहीं होती है कि जम्मू में कि क्यों नहीं दिया गया, और वकार रसूल जी जो थे बनिहाल से थे, और बनिहाल तक जम्मू का इलाका है सर। अच्छा, कल अगर सरकार बनाने की परिस्थिति में कांग्रेस आती है, रमन भल्ला साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे? सर वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। आपको लगता है? सर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में 2% की जो आबादी थी सिख कम्युनिटी, अगर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दे सकता है, तो जम्मू और कश्मीर में तो हिंदू फिर भी 40% के करीब होंगे ही, 35-40% तो होंगे ही। तो एक मेरिट रहना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरिट के बेसिस पर तय होना चाहिए। बिल्कुल सर। और मेरे पिताश्री 1970 जब से वो पार्टी में जुड़े, उन्होंने पार्टी आज तक नहीं छोड़ी। जब आप भी इस बात से एग्री करेंगे, जब बुरा वक्त आया सारे पार्टी में चले गए, और ऐसा भी कहा जाता था कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है, तो मेरे पिताश्री तब भी पार्टी में लगे रहे और मेहनत आगे कर रहे हैं। बाकी अब वो क्या रहेगा, कहते हैं ना कि मेहनत करो फल की चिंता मत करो, उसी बात पे हम बात कर सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जयसिद्ध बल्ला को स्ट्रेट लाइन पर पहली बार सुना है। अच्छी बात यह है कि जयसिद्ध बल्ला साफ गोई के साथ बात करते हैं और यंग हैं, अभी राजनीति में नए नए हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अप्रोच जयसिद्ध बल्ला की बहुत अच्छी है कि पॉजिटिव अप्रोच है, और ऐसा नहीं कि लड़ना झगड़ना है कैमरे को और किसी भी वजह से, बल्कि बात रखने का एक अंदाज, एक तरीका है। तो ये थे जयसिद्ध बल्ला। इन्होंने भी कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू प्रोविंस में बननी चाहिए। ये इसलिए भी इन्होंने कहा क्योंकि कांग्रेस का बाय एंड लार्ज इसी तरीके का डाइल्यूटेड स्टैंड रहता है ना, कि कोई ज़्यादा सख्त स्टैंड नहीं लेते कि भाई जम्मू कह देंगे पता नहीं कहीं प्रदेश अध्यक्ष नाराज़ ना हो जाए कि दिल्ली से कि डांट ना पड़ जाए। लेकिन इन्होंने कहा ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी का हक जम्मू संभाग का है, NLU जम्मू संभाग में बननी चाहिए।